अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर 7th क्लास स्टूडेंट्स, आप अच्छे से होंगे और अपने घरों में होंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो आसमान को छू रहे हैं। इसलिए मैं आपसे इस्तिदा करता हूं कि आप अपने घरों में रहोगे और SOPs का भी ख्याल रखोगे। तो हम आज से और एक चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है हीट। ये एक चैप्टर है आपके साइंस की बुक में, हीट है। तो पहले हम इसी की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो टॉपिक हमारा जो आजकल का है वो है हीट। पहले आपको पता होना चाहिए कि हीट क्या होती है, ठीक है। आपने महसूस किया होगा हीट, लेकिन पता होना चाहिए ये है क्या, ठीक। तो हीट एक्चुअली क्या है? इट्स द फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है? दिस इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी का एक कसम है ये, ठीक। तो विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ वार्मथ, यानी जब हम इसको महसूस करते हैं, सेंस लेते हैं, इसको महसूस करते हैं हीट को, तो हमें क्या लगती है? गर्मी लगती है, ठीक है। तो वी कैन से दैट, हम ऐसा कह सकते हैं हीट से फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एक किस्म एनर्जी की है, और जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो क्या कर सकती है ये हीट, विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ वार्मथ, जिससे हम महसूस करते हैं, गर्मी महसूस करते हैं। तो ये एक किस्म एनर्जी की है। अब आप बोलोगे सर एनर्जी क्या होती है? देखो बच्चों, एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होती है द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी, ये एक बॉडी की सलाहियत होती है जिससे हम काम करते हैं, यानी जिसमें काम करने की सलाहियत हो उसमें एनर्जी होती है, यानी ये हमें काम करने के लिए मदद करती है, ये हमें कैपेसिटी देती है काम करने के लिए। यानी मिसाल के तौर पर अगर इंसान 4 दिन 5 दिन भूखा रहेगा, फिर उसको हम बोलेंगे कि आपको ये काम करना है, क्या वो कर सकता है? तो मेरे ख्याल में वो अच्छी तरह से वो काम नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास एनर्जी नहीं होगी। फूड से वो जो एनर्जी हासिल करता है तो वो उसके पास वो एनर्जी नहीं होगी। इसी तरह से मतलब बहुत सारी किस्म एनर्जीज़ की हैं, लेकिन वो हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक इस वक्त हीट है, लेकिन यहाँ पे मैंने ज़िम्नन समझा कि यहाँ पे एक लफ्ज़ आया एनर्जी। तो एनर्जी का मतलब होता है द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। ये बॉडी की एक एबिलिटी, एक सलाहियत होती है जो काम करने की, जो हमें काम करने में मदद करती है, उसी को हम एनर्जी कहते हैं। देखो, तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं हीट, यानी आपको समझ आया होगा ये एक मतलब फॉर्म है एनर्जी की। तो आपने देखा होगा कि हम मुख्तलिफ सीजन्स में मुख्तलिफ किस्म के कपड़े पहनते हैं, यानी वी वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स इन डिफरेंट सीजन्स। हम डिफरेंट सीजन्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग विंटर्स, जब ये विंटर सीजन होता है, सर्दी का मौसम होता है, हम वुलन क्लॉथ्स लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो गर्म रहे। समझ आ गई बात? क्योंकि सर्दी होती है, हमारी बॉडी क्या रहे? गर्म रहे। जब समर का मौसम आता है तो हम लाइट कलर्ड या लाइट कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं क्यों? क्योंकि हमें थोड़ी कूलनेस महसूस हो जाए, ताकि हम गर्म महसूस नहीं करें, क्योंकि उस वक्त गर्म होता है। तो इस वक्त यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे जब वार्म हो गया, यानी मतलब हॉट होता है, ठीक। तो अगर सन रेज पड़ते हैं हमारे ऊपर, हम हॉटनेस महसूस करते हैं। यहाँ पे दो लफ्ज़ आए, और कूलनेस और हॉटनेस। जब हम कूलनेस और हॉटनेस आगे पढ़ेंगे तो वो एक अलग टर्मिनोलॉजी हमें यूज़ करनी है, तो वो हम इंशाल्लाह उसके लिए हमारा एक अलग सा टॉपिक होगा, तो वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। तो इस वक्त आप याद रखिएगा कि हीट क्या होती है। ये एक फॉर्म है एनर्जी की, और जिससे हम मतलब ये वार्मथ महसूस करते हैं। तो इसी तरह से हम डिफरेंट क्लास इसीलिए लगाते हैं क्योंकि सर्दी भी होती है और गर्मी भी होती है।